ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। क्या आप भी इसी तरह की सोच रखते हैं या आपके आसपास ऐसी ही सोच के लोग रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा सच जो आपके सोचने के नजरिए को बदल कर रख देगा। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, जब लोग ऐसा कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, तब वो लोग एक सच को भूल जाते हैं। जी हाँ, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम सभी को ये महसूस करना होगा कि इस धरती पे हम सब की साझेदारी है और हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। याद रखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक देने वाले और दूसरा लेने वाले। जो लोग लेने वाले हैं वो अच्छा खाते हैं और जो लोग देने वाले हैं वो अच्छी तरह सोते हैं। हम इंसान हैं और हर इंसान को लेन देन करना पड़ता है, लेकिन इंसानियत इसी में है कि हमें लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी जरूरत महसूस हो। इसे एक छोटे से इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मिस्टर शिव खेड़ा सर कैदियों को नजरिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का कार्यक्रम चला रहे थे। 2 सप्ताह तक उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद एक कैदी ने उनसे कहा कि मैं कुछ ही हफ्तों में यहाँ से रिहा हो जाऊंगा। इस पर मिस्टर शिव ने उनसे पूछा कि तुमने इस कार्यक्रम से क्या सीखा? तो उस कैदी ने बहुत सोचने के बाद कहा कि अब मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर शिव ने कहा कि अच्छा लगने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे व्यवहार में वो खास बदलाव क्या आया? तो उस कैदी ने कहा कि अब मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ और अब मुझे अपने बारे में और दूसरों के बारे में अच्छा महसूस होता है, जैसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इस पर मिस्टर शिव ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि तुम जेल से छूटने के बाद क्या करोगे? इस पर उस कैदी ने कहा कि मैं समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करूंगा। मिस्टर शिव ने अपने सवाल को फिर से दोहराया तो उस कैदी ने वही जवाब फिर से उनको दिया। मिस्टर शिव ने फिर से पूछा कि तुम जेल से छूटने के बाद क्या करोगे? इस बार उस कैदी ने थोड़ा गुस्से में, थोड़ा एग्रेसिव होकर कहा कि मैं समाज का जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। तो मिस्टर शिव ने कहा कि तुम्हारे पहले के जवाब और इस जवाब में कोशिश शब्द का फर्क है। पहले तुमने कहा कि समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करूंगा और अब की बार तुमने कहा कि समाज का जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। ये कोशिश शब्द तुम्हारे जेल में वापस आने का रास्ता खुला रखता है। ये सारी बातचीत एक दूसरे कैदी ने सुन ली। उस कैदी ने मिस्टर शिव से कहा कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है? तुम यहाँ क्यों आते हो? तो मिस्टर शिव ने कहा कि मैं यहाँ अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ और मुझे ये सब करके आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं इस दुनिया को जीने की सही जगह बनाना चाहता हूँ। इस पर एक तीसरे कैदी ने उनसे कहा कि लोग क्या करते हैं ये उनका निजी मामला है। लोग नशा करते हैं तो इसमें तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? इस पर मिस्टर शिव ने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं कि मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि अगर कोई नशा करता है तो उसकी गाड़ी किसी पेड़ से ही टकराएगी? और अगर तुम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो गाड़ी तुमसे या मुझसे या मेरे बच्चे से नहीं टकराएगी या वो मौत का शिकार नहीं होंगे, तो
मेरा इस बात से पूरा लेना देना है और मैं उस नशा किए हुए इंसान को सड़क तक जाने से रोक सकता हूं और मुझे उसे रोकना ही होगा। तो दोस्तों याद रखिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो एक करता है उसका असर सब पर पड़ता है और जो सब करते हैं उसका असर एक पर पड़ता है। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।